नमस्कार दोस्तों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक फंडामेंटल को कंप्लीट करने वाले हैं। ये बेसिक फंडामेंटल होते क्या हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि आज से हम टीचिंग एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट स्टार्ट करने वाले, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा जून 2026, जिसमें हमें JRF कम्प्लीटली क्लियर करना है। तो वो टारगेट को लेकर आज हम पहली प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड द फंडामेंटल्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर UGC नेट एस्पिरेंट। मतलब अगर आप UGC नेट एस्पिरेंट हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आपके लिए पेश है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते आगे, सबसे वाई फंडामेंटल मैटर, टीचिंग एप्टीट्यूड में फंडामेंटल मैटर क्यों करते हैं। देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आता है सक्सेस। अब ऐसा समझिए कि आप UGC नेट के सिलेबस को फंडामेंटली समझते हैं, फिर सिलेबस को लेके क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी के बाद उसको एप्लीकेबल करते हैं, एप्लीकेबल करने के बाद आप UGC नेट JRF क्लियर करते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल टीचिंग एप्टीट्यूड का इस पर्पज से भी आप समझ सकते हैं। बाकी बात करते हैं, द पाथ टू बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बिगेन विद द मास्टरिंग बेसिक questions, often test applied knowledge rather than memory, a strong theoretical fundamental, ठीक है, always you to predict the correct answer in a complex answer, preparing your PhD journey and classroom environment, correct। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिफाइनिंग दैट मैंडेट, टीचर, सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड गाइड, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ये कंटेंट, नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और स्किल। और फिर बात करते हैं लर्नर। देखिए, टीचर के पास क्या होता है, कंटेंट से नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और स्किल मिलते हैं, और उसी और वो जो लर्नर में ये चीज़ ट्रांसफर करता है तो रिपीटेशन, कॉग्निटिव इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सारी चीज़ें निकल के आती है। बात करते हैं कोर डेफिनेशन की, टीचिंग इज ए पर्पसफुल इंटरवेंशन इन्वॉल्विंग द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड experience organized within a discipline, experience organizing है within a discipline। आई थिंक ये समझ में आ गया हो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका है जिसमें हम टीचिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारे टीचिंग करने के तरीके से जो लर्नर है उसके समझने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है, उसको अच्छी तरीके से समझ में आता है, और हमारे पढ़ाने की स्किल में, यानी हमारी टीचिंग के मेथड में प्रैक्टिकल्स और अलग अलग डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि लर्नर को हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। बात करते हैं गोल की, टू प्रोवाइड स्टिमुलस ऑफ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ लर्नर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी प्रोवाइड की जाती है। की इनसाइट की बात कीजिए, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग इज नेवर रिजिड, इट्स रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबल अकोमोडेशन टू द लर्नर नीड्स। अब बात करते हैं द नेचर ऑफ द प्रोफेशन, आर्ट वर्सेस साइंस, टीचिंग एज अ साइंस, टीचिंग एज एन आर्ट, ठीक है। दोनों एक बार दोनों में डिफरेंट समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एज अ साइंस फोकसेस ऑन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस, impart facts and information systematically, operate cause effect of principle। हर एक लाइन का अलग अलग मीन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये टीचिंग ऑफ साइंस की बात की। अब टीचिंग ऑफ आर्ट की बात है, फोकस ऑफ स्टाइल ऑफ डिलीवरी, मतलब आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए आप जो डिलीवर कर रहे हैं उसकी स्टाइल में। ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव फैक्ट इनटू इंगेजिंग नैरेटिव, आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका इतना ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए कि वो जो बच्चे उसमें या जो लर्नर है वो कम्प्लीटली इंगेज रहे। रिक्वायर क्रिएटिव कम्युनिकेशन टू इंश्योर द मैसेज रिसीव, इस तरह का क्रिएटिव कम्युनिकेशन रखना चाहिए स्टूडेंट और टीचर लर्नर के बीच में, कि ये इंश्योर करे कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो डेफिनेटली डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। बात की जाए तो सोशल डेमोनेशन की, टीचिंग इज ऑल्सो टूल फॉर द सोशल एडजस्टमेंट, मोल्डिंग स्टूडेंट इनटू सिविल सोशली अवेयर एंड सिटीजन्स, ठीक है। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, दो तरह की, अगर एजुकेशन की बात की जाए दो तरह की, जो टीचर सेंटर्ड और एजुकेशन सेंटर्ड होती है।
टीचर सेंटर्ड मतलब जिस पूरे में उसमें सेंटर्ड होते हैं टीचर। एग्जाम्पल के तौर पर अब 1 से लेकर 12th तक, जब सॉरी यूकेजी प्ले वे से लेकर 12th तक आप पढ़ते हो, जब भी आपकी कोई मिस्टेक होती है तो डायरेक्टली आपको नहीं बोला जाता, आपके स्कूल में कंप्लेंट की जाती है, चाहे वो आपकी शरारत, चाहे वो आपने गलती घर पे की हो या बाहर पे की हो। क्योंकि एक यूकेजी प्ले वे से लेकर जो 12th तक की जो एजुकेशन होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, उसमें टीचर ही सेंटर्ड होता है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड की बात की जाए, जब वो हायर एजुकेशन या अडल्ट हो जाता है तो वो बोलती है लर्नर सेंटर। यानी ग्रेजुएशन जब आप एडमिशन लेते हैं तब ग्रेजुएशन में कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए कंप्लेंट आपके स्कूल तक नहीं जाती, क्योंकि तब एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है उसको एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखा, फंडामेंटल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड की बात कीजिए तो इसमें फंडामेंटल बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, टीचर इज एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव। इस पूरी प्रोसेस में हमेशा टीचर ही एक्टिव रहता है, स्टूडेंट हमेशा से पैसिव रहता है। फोकस रहता है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, लिसनिंग एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट को मेमोराइज किया जाता है और हमेशा आपसे बोला जाता है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलो योर इंस्ट्रक्टर या फॉलो इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस। याद रखिएगा, ये टीचर सेंटर्ड में होता है। अब बात करें लर्नर सेंटर्ड, ये होता है इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है। हायर एजुकेशन एड की बात की जाए, अडल्ट एज में बात की जाए तो ये इसमें कंप्लीट जो सेंटर्ड होता है वो होता है स्टूडेंट, वो होता है लर्नर सेंटर्ड। इसमें डायनेमिक अप्रोच होता है, टीचर इज अ पैसिव फैसिलिटेटर, स्टूडेंट इज एक्टिव। यहाँ स्टूडेंट पैसिव था, वहाँ स्टूडेंट एक्टिव है। फोकस, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंटली थिंकिंग, रिलेटेड फैक्ट, रीजनिंग और कई सारी चीज़ें जैसे लाइक रिसर्च भी इन्वॉल्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट इंटरेक्शन, इम्प्लिसिट। टाइप टीचर सेंट्रिक, मैंने आपको बताया था टीचर सेंट्रिक होता क्या है। मेथड, फॉर्मल लेक्चर, स्पेसिफिकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एंड कोचिंग। कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट अडेयर टू प्रोटोकॉल। इम्प्लिसिट, लर्नर सेंट्रिक, मतलब इम्प्लिसिट का मतलब होता है लर्नर सेंट्रिक और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है टीचर सेंट्रिक। ये दो टर्म याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। बस इन दोनों टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला हो गया इम्प्लिसिट, दूसरा हो गया एक्सप्लिसिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिखा है डिस्कशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, टीचिंग आवर आउटर सर्कल, ये आउटर सर्कल है। ठीक है, इसको हमने एज अ रिप्रेजेंट किया टीचिंग, जिसमें स्कोप, बोर्ड एंड एक्सपेंसिव, आउटकम, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मल, स्कूल, इनफॉर्मल, फैमिली एंड कल्चर। सारी लर्निंग इन्हीं तीनों जगह से हमारी होती है। ट्रेनिंग की बात की जाए, ये इनर सर्कल है, ये वाला है, जिसमें स्कोप, स्पेसिफिक एंड नैरो। काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, नैरो होता है, क्योंकि ट्रेनिंग आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही लेके करते हैं। ओवरऑल एजुकेशन की हम ट्रेनिंग नहीं करते। जैसा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स में किसी एक चीज़ की ट्रेनिंग करेंगे, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, बास्केटबॉल हुआ, उसकी। बट जो टीचिंग होती है ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी के ओवरकम के लिए होती है। आउटकम, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन एक्शन। एग्जाम्पल, लर्निंग ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया था, टेक्निकल टास्क। ट्रेनिंग इज ए सबसेट ऑफ टीचिंग। जो ट्रेनिंग होता है वो सबसेट, आप इसको देख के समझ सकते हैं, ट्रेनिंग सबसेट होता है किसका, टीचिंग का। और टीचिंग जो आता है वो ट्रेनिंग में भी आता है। बट टीचिंग, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब लिखा है द 3 फेस ऑफ टीचिंग, 3 फेसेस ऑफ टीचिंग बाय फिलिप्स डब्ल्यू जैक्सन मॉडल। ठीक है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, तीनों एक वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्शन की बात कीजिए, प्लानिंग एंड डिस्कशन मेकिंग बिफोर द एंटरिंग द क्लासरूम। ठीक है, प्री एक्टिव मतलब आपको जो प्लानिंग करनी है या डिसीजन मेकिंग करना है वो जब एंटर करेंगे आप क्लासरूम में तब। जैसे कि लिखा है एक्टिविटी में, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्ट, डिजाइनिंग लेसन प्लान्स, चूज स्ट्रेटजी। अब ऐसा समझिए, प्री एंड पोस्ट समझते हैं। प्री मतलब पहले से प्रिपेयर करना और पोस्ट मतलब बाद में प्रिपेयर करना। तो प्री एक्टिव फेज मतलब आपको क्लासरूम में एंटर करने से पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और उसमें क्या क्या एक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन स्लाइड, जैसे कि ये मैंने स्लाइड बनाया प्री एक्टिव तौर पे बनाया।
स्लाइड को बनाऊंगा, बनाने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये प्री एक्टिव स्टेज में आता है। इंटरेक्टिव स्टेज की बात कीजिए, इंटरेक्टिव स्टेज, ठीक है। अब एक्शन की बात कीजिए, इंटरेक्टिव स्टेज में एक्शन की देखा एक्चुअल एग्जीक्यूशन द क्लासरूम, ये ऐसी चीज जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है क्लासरूम में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई स्टूडेंट खड़ा हो, उसने मैथ का कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका जवाब देना स्टार्ट किया, तो ये जो इंटरेक्टिव सेशन था, यहाँ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ मैंने उसको साथ ही साथ सोल्यूशन प्रोवाइड किया, ये होता है इंटरेक्टिव फेज, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, द एक्चुअल एग्जीक्यूशन इन द क्लासरूम, यानी उसने क्वेश्चन क्लासरूम में पूछा, मैंने क्लासरूम में ही उसको जवाब दिया। एक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर नीड्स टू गाइडेंस, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। की बात की जाए, इवैल्यूएशन हैपन ड्यूरिंग द दिस फेज ऑफ वाई रिएक्शन। अब आते हैं पोस्ट एक्टिव, रिफ्लेक्शन एंड टेस्टिंग आफ्टर द लेसन, मतलब सब कुछ कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपना रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, किसी लेसन की टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्टिविटी ग्रेडिंग, फीडबैक, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव वेयर वी मीट। हार्ट ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर्स कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट रिएक्ट एंड फीडबैक, कंप्लीटली इंटरेक्शन में आता है। फॉर्मेटिंग इवेल्युएशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है या इवेल्युएशन क्या होता है। व्हेन ए स्टूडेंट प्रोवाइड अ फीडबैक ऑफ और आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन, इट्स कॉल्ड दिस इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। जब भी आप पढ़ा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ टीचर, वहाँ स्टूडेंट आपसे फीडबैक ले रहा है और क्वेश्चन आस्क कर रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस इंगेजिंग द इंडिकेट इफेक्ट टीचिंग, if the student engage the teaching is working, correct, absolutely correct। लिखा ए गुड टीचर मस्ट हैव ए गुड कम्युनिकेटर, ये मैंडेटरी है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। कभी कभी आपने देखा कुछ लोग मतलब डिज़ायर से टीचर बनते हैं, जब वो टीचर बनते हैं तो उनका एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये होता है, एक अच्छे टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं तो आपका जो क्लासरूम है वो इंगेजिंग नहीं होगा। और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं और आप अच्छे भी टीचर हैं तो आपका क्लासरूम काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर्स रीडिंग या खुद पढ़िएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। राइटिंग, कोऑर्डिनेशन और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। ये कंप्लीट हुआ आज का, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो आज का लेक्चर था, कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किया गया है आपको आज की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के तौर पे। आज के बाद ये कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी, सुबह आपको एक वीडियो प्रोवाइड होने वाला है आपके पेपर 1 से रिलेटेड। और फिलहाल हम इस 2 से 3 वीक तक हम सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड MCQs डिटेल सोल्यूशन के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड और टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग से रिलेटेड और UGC नेट के PhD किसी भी एग्जाम से रिलेटेड और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी भी निकलती है तो वहाँ भी मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो चैनल को टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।